हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गाय की विभिन्न नस्लें। जी हाँ बच्चों, नस्लें एमपीपीएटी के एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से 4 से लेकर 8 क्वेश्चन तक आपके नस्लों से बन जाते हैं। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो कम से कम आप जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं तो उनको आप कंप्लीट कर पाएंगे। बेहतरीन टॉपिक है, अच्छी प्रकार से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपको मालूम है कि आपने एमपीपीटी के नोट्स जिन छात्रों ने लिए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अच्छे प्रकार से उनको पढ़ें। जिन छात्रों ने नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं, उनको हम उपलब्ध करा देंगे पीडीएफ के रूप में। जो भी छात्र लेना चाहता है वो हमारा मोबाइल नंबर जो नीचे दे रखे हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। बेहतरीन आपके क्वेश्चन हैं, अच्छी प्रकार से आप पढ़ें। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पढ़ने से पहले आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लें जिससे आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे। पहले हम बेसिक गाय की नस्लों के बारे में जानते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। गाय की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ कैटल। बच्चों, तो सबसे पहले है देसी गाय की नस्लें। बच्चों, इंडियन ब्रीड्स इनको कहा जाता है, जिसमें इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है आपको दूध देने वाली नस्लें। कौन कौन सी गाय दूध देती हैं देखिए आप लोग। अच्छा दूध देने वाली नस्लें मिल्च कैटल्स इनको बोला जाता है। सबसे पहले सिंधी सबसे अच्छा दूध देती है, साहिवाल है, गिर है, देवनी और राठी। ये 5 नस्लें हैं जो भारतीय नस्ल हैं, इंडियन ब्रीड्स हैं, और पांचों ही दूध देने वाली नस्लों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, याद रखें, सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी और राठी। इसके बाद है दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्लें, डबल पर्पज कैटल्स इनको कहा जाता है। डबल पर्पज ब्रीड्स जो होती हैं, मतलब डबल पर्पज का मतलब क्या है, ये दूध भी देती हैं और दूध के साथ इनके जो बछड़े होते हैं ना, वो मतलब बैल के रूप में काम आते हैं, खेती करने के काम आते हैं। तो डबल पर्पज हो गया। ठीक है ना। तो डबल पर्पज ब्रीड कौन कौन सी है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो नस्ल है इसको पूछा जाता है वो है थारपारकर, हरियाणा, कॉकरेज, निमाड़ी, अंगोल, मेवाती, कृष्णा वैली और डांगी। 8 नस्लें मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी आपको टीचर 8 नस्लें नहीं बताएगा, 4-5 नस्लें बता के छोड़ देगा, लेकिन मैं आपको 8 नस्लें बता रहा हूँ जो कि डबल पर्पज हैं। थारपारकर हरियाणवी, हरियाणा करके हरियाणवी लिखा आता है, कॉकरेज, ये तीनों नस्लें ध्यान रखें, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। थारपारकर, हरियाणवी और कॉकरेज। बाकी निमाड़ी, अंगोल, मेवाती, कृष्णावली, डांगी और भी हैं, ध्यान रखें। इसके बाद है बहारबाई नस्लें। देखो, दूध देने वाली हो गई, डबल पर्पज भी हो गई, जिसमें हम बहारबाई भी जोड़ सकते हैं, बैल काम करने वाले, उस प्रकार से मैंने बताया आपको। अब ड्राउट पर्पज कैटल्स कौन सी होती हैं बच्चों, बहारबाई नस्लें जो वजन ढोने के काम आती हैं, जैसे बैल, बैल इसके अंतर्गत भी आ जाएंगे। इसमें सिर्फ वो नस्लें आती हैं जो सिर्फ बैल इनके काम आते हैं, या इनका प्रयोग वजन को ढोने का काम किया जाता है, जैसे वजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये काम किया जाता है। कौन कौन सी हैं बच्चों, होलीकर है, अमृत महल, मालवी, नागौरी और खिल्लारी। ध्यान रखें, होलीकर, अमृत महल और मालवी और नागौरी, ये 3 नस्लें को थोड़ा विशेष याद रखेंगे आप लोग। ये तीनों नस्लों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। अमृत महल, मालवी, मालवी क्योंकि हमारे मालवा की है इसलिए याद रखें। ठीक है, और नागौरी। ठीक है, अब हम आगे जो क्लासिफिकेशन उसको जानेंगे। पहले ये तीनों चीज़ आप लोग याद रखें, नस्लों को नाम जरूर याद रख लें, क्योंकि पूछी ही जाएगा। एक यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा 101%। आपसे कह देता हूँ मैं आपको, ये इतना सा एक पेज जो मैंने निकाल के रखा है आपके सामने, इस पेज में से ये क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा, ये विशेष याद रखें। अब हम विदेशी गाय की नस्लों के बारे में जानें, तो विदेशी गाय की जो नस्लें हैं, ब्राउनसिस है, जर्सी, रेड डेन, होल्स्टीन फ्रीजियन। ब्राउनसिस, जर्सी, रेड डेन और होल्स्टीन फ्रीजियन चारों आपकी महत्वपूर्ण नस्ल हैं जो कि एक्जोटिक ब्रीड हैं, विदेशी नस्ल हैं। इसके बाद है संकर नस्लें, क्रॉस ब्रीड जिनको बोलते हैं। संकर नस्लें का मतलब क्या होता है, 2 ब्रीड के क्रॉस कराकर तीसरी जो नस्ल प्राप्त की जाती है उसे हम संकर नस्ल कहते हैं। ठीक है,
कैसे निकाले गए मैं आपको कल भी बताया था और आज भी देख लीजिए। करनसुस जो नस्ल है ये ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है। ब्राउन स्विस सांड है, साहिवाल आपकी गाय है। और करनफिज है होल्स्टियन फ्रीजियन सांड और थारपारकर गाय से निकाला गया है। तो कल भी मैं आपको ये बता चुका हूँ और आज भी मैंने बता दिया, बच्चे कन्फ्यूज ना हो इसको। और दोनों नस्लें NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल द्वारा ये विकसित की गई है। NDRI फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। वो दोनों नस्लें वहीं से निकाली गई हैं, करण स्विस और करण फिज। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो गाय से संबंधित जो भी मैंने यहाँ पे जो भी प्रश्न बताए हैं आपको, सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखें आप लोग, सभी आपके महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एक नस्ल है। अब इनकी हम एक एक से आगे अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों सबसे पहले हमारी नस्ल है गिर। जैसे गिर लिखा है, चलो ठीक है, गिर नस्ल है हमारी। कौन सी नस्ल है बच्चों? गिर नस्ल है। इसको देख लीजिए आप लोग अच्छी प्रकार से। गिर नस्ल को देखो, गिर नस्ल को बच्चों इसका अन्य नाम विशेष याद रखें। इसको कठियावाड़ी, देसान और रेंडी के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पर? इसको कठियावाड़ी, देसान व रेंडी के नाम से। आपने सुना भी नहीं होगा, ध्यान रखें। दो विशेष नाम। कठियावाड़ी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कठियावाड़ी जो पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, बताइए गिर को किस नाम से जाना? तो कठियावाड़ी। देसान, रेंडी दो अलग से नाम और इनको भी आप याद रख सकते हैं। उद्गम स्थान की हम बात करें तो उद्गम स्थान इसका सौराष्ट्र, गिर वन, कठियावाड़, गुजरात में ये नस्ल पाई जाती है। आगे यदि हम बात करें, दूध प्रयोजनीय नस्ल है। 1200 से 1800 लीटर तक ब्यात इसका रहता है। बसा 4.5%। प्रजनन केंद्र झालावाड़ में है। और इसका जो मुख्य लक्षण है वो भी आप लोग याद रखें। मुख्य लक्षण क्या है इसका? मुख्य लक्षण माथा चौड़ा, विशेष रूप से उभरा हुआ, लंबे लटकते हुए पत्तीनुमा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पत्तीनुमा इसके मुड़े हुए क्या होते हैं? कान होते हैं। ये ध्यान रखें, पत्तीनुमा मुड़े कान इसका विशेष लक्षण है जो कि पूछा जाता है। ठीक है ना? माथा चौड़ा, विशेष रूप से उभरा हुआ, लंबे लटकते हुए पत्तीनुमा मुड़े कान, इसका विशिष्ट आपका लक्षण होता है। ठीक है ना? अन्य नाम कठियावाड़ी, ये जरूर आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट नस्ल की यदि हम बात करें बच्चों, थारपारकर। थारपारकर आपकी जो नस्ल है उसका उपनाम थारी, उजली, मनानी, सिंधी, इतने सारे इसके नाम हैं, उपनाम ध्यान रख सकें। उद्गम स्थान कई बार पूछा गया है थारपार का, पाकिस्तान, सिंध प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान है। द्विप्रजनीय नस्ल है, डबल पर्पज है, यानी भात ढोने का काम भी आती है और दूध भी आता है। 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात ये दूध देती है। प्रजनन केंद्र सूरत में है। चलिए, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक बसा इसी नस्ल में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। भारतीय नस्लें जितनी भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फैट पाया जाता है ना, वो इसी में ही पाया जाता है, थारपारकर में। ये विशेष है, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन, इससे दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो यही वाला और दूसरा उद्गम स्थान। ठीक है ना? ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो थारपारकर से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आगे हम बात करें कॉकरेज नस्ल की। इसको बनियार के नाम से भी जाना जाता है। अब नए नए नाम सुन रहे होंगे, बनियार। उद्गम स्थान की यदि हम बात करें तो उद्गम स्थान का कच्छ का रण दक्षिण पूर्व क्षेत्र में हम लोग कह सकते हैं। कच्छ का रण गुजरात में है, तो वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और ये डबल पर्पज ब्रीड है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1100 से 1400 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन रहता है। भारत की सबसे भारी नस्ल कॉकरेज है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे भारी नस्ल कौन सी भारतीय नस्लों में? वो है कॉकरेज। विशेष याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल भी इसे कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली नस्ल है, ठीक है ना? सबसे शक्तिशाली नस्ल है ये आपकी कॉकरेज। और इसका मेन जो पॉइंट है वो है अगली व पिछली टांगों पर काला निशान होता है। और बच्चों इसका एक मेन पॉइंट और बच रहा है, वो है इसे जो है सवाई चाल के नाम से जाना जाता है। सवाई चाल विशेष याद रखें। कॉकरेज नस्ल कई बार एग्जाम, हजारों बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है आपकी कॉकरेज। सवाई चाल का मतलब ये होता है इसके जो बैल होते हैं ना बहुत तेज चलते हैं और बैलों की अपेक्षा 1.25 गुना चलते हैं, इसलिए इसको सवाई चाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सवाई चाल वाला याद रखना। और सर्वाधिक बाहरी नस्ल कौन सी है? भारत की कॉकरेज। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस नस्ल में, ज़रूर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है,
तो बच्चों आपने ये पॉइंट देख लिया। अब अपन ने बताया दिल्ली सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल थी कॉकरेज, ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट नस्ल की, साहिवाल की। कौन सी नस्ल है? साहिवाल, जिसको लोला के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये नस्ल है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है। उद्गम स्थान की यदि हम बात करें तो उद्गम स्थान इसका है मोंटगोमरी, पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान या उद्गम स्थान हम लोग कह सकते हैं। दूध लगभग 1300 से 2700 लीटर, 1300 से 2700 लीटर प्रति ब्याह तक ये दे देती है। और बसा इसके दूध में 4.3 से 6% तक फैट की मात्रा साहिवाल नस्ल के दूध में पाई जाती है। सर्वाधिक दूध, देसी गाय की नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है, इससे ज़्यादा कोई नस्ल दूध नहीं दे पाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, ध्यान रखें भारत में भारतीय नस्लें जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है साहिवाल। भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और सर्वाधिक मीठा दूध इसी नस्ल की गाय का होता है। सर्वाधिक मीठा दूध कौन सी नस्ल का होता है? इसी साहिवाल नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है। और दूध मीठा क्यों होता है ये आप लोग अच्छी प्रकार से जानते होंगे, 12th में मैंने कई बार बताया है, लैक्टोज के कारण, क्योंकि इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। इसकी त्वचा बहुत लचीली होती है, बच्चों ध्यान रखें, इसकी जो त्वचा होती है बहुत लचीली, मतलब इसकी जो खाल होती है बहुत ढीली होती है। इसी कारण इसको लोला के नाम से जाना जाता है। लोला क्यों कहते हैं इसको? ध्यान रखना, लोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो त्वचा होती है ना वो ढीली होती है, इसी कारण इस गाय को लोला के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करें करन स्विस, ब्राउन स्विस नर और साहिवाल मादा से निकाला गया, अभी बताया था। और करन फ्रिज जो है HF नर मतलब हॉल्स्टीन फ्रीजियन नर और थार पारकर मादा से निकाला गया, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। ब्राउन स्विस ये भी एक नस्ल है, ये केरल में 1963 में एंडोसिस परियोजना के अंतर्गत इसको निकाला गया था। साहिवाल नस्ल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सबसे ज़्यादा, तो ध्यान रखें आप लोग, लोला के नाम से जानते हैं, उद्गम स्थान मोंटगोमरी है, सर्वाधिक दूध देती है भारत में, सर्वाधिक मीठा दूध होता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, साहिवाल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट नस्ल की। नेक्स्ट आपकी नस्ल है जर्सी, जो कि विदेशी नस्ल है और सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है एग्जाम के पर्पज से। सबसे पहले हम बात करें इसके उद्गम स्थान की, तो बच्चों आपकी इसका उद्गम स्थान है, आपका ध्यान रखना कहाँ पर है, इंग्लिश चैनल द्वीप में जर्सी द्वीप इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप समूह, ये ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, विश्व के अन्य देशों में ये पाई जाती है और देशों में भी इसको पाला जाता है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। दूध प्रयोजनीय नस्ल है, मतलब दूध देती है ज़्यादा, 4000 लीटर प्रति ब्यात लगभग इसका दूध उत्पादन रहता है। अगर हम लोग दूध का उत्पादन देखें तो कितना रहता है? 4000 लीटर। फैट की बात करें तो 5.5%, फैट 5.5%। और विदेशी नस्लों में सर्वाधिक फैट है, समझ लीजिए जितने भी विदेशी नस्लें हैं उनमें सबसे ज़्यादा फैट जर्सी की दूध में ही पाया जाता है। विशेष कान में आप लोग रख लेना इस बात को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। सर्वाधिक फैट विदेशी नस्लों में जर्सी में पहुंचा जाता है 5.5%। आयातित विदेशी नस्लों में इसका दूध सर्वाधिक वसायुक्त होता है। आयातित का मतलब होता है हम लोग वहाँ से जो दूध मंगाते हैं ना, सबसे ज़्यादा फैट इसी के दूध में पाया जाता है। कोई सिंपल सा क्वेश्चन है। देसी नस्लों के संकरण हेतु अच्छी नस्ल मानी जाती है। देसी नस्लों के संकरण मतलब इसके सांड का हम लोग हमारी जो देसी नस्लें होती हैं उनसे क्रॉस कराएं तो सबसे बेस्ट माना जाता है। विशेषता है दोनों आँखों के मध्य भाग में चेहरा तस्तरी नुमा होता है। इसका चेहरा कैसा होता है? जैसे तस्तरी होती है ना, जैसे उसी की नुमा इसका जो चेहरा होता है। सींग छोटे एवं ऊपर की ओर मुड़े रहते हैं, ध्यान रखें, सींग छोटे होते हैं और ऊपर की ओर थोड़ा मुड़े रहते हैं। गाय की जर्सी नस्ल को सबसे ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। गाय की जर्सी नस्ल है इसको सबसे ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये आपके जर्सी से संबंधित जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है एक तो उद्गम स्थान पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है फैट के बारे में, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे नेक्स्ट नस्ल। आगे बात करें हम हॉल्स्टीन फ्रीजियन, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी नस्ल है हॉल्स्टीन फ्रीजियन। हॉल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल इसका उद्गम स्थान है हॉल्स्टीन, नाम हॉलैंड, तो हॉलैंड इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और विशेष याद रखना विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। देखो ये विश्व की है, साहिवाल भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, जबकि हॉल्स्टीन जो फ्रीजियन है ये दुनिया की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली ब्रीड है। विशेष याद रखें वो कितना देती है, देखिए
6,000 लीटर प्रति ब्याज लगभग ये दूध देती है। 6,000 से 6200 लीटर तक देती है बच्चों। तो इतना दूध आपका उत्पादन ये प्रति ब्याज में कर देती है। तो काफ़ी मिल्क प्रोडक्शन करने वाली ये नस्ल है। फैट याद रखें 3 से 3.5%। विदेशी नस्लों में सबसे, मैं तो विदेशी नहीं, दुनिया में सबसे जितनी भी गाय की नस्लें उनमें सबसे कम फैट की मात्रा इस होल्स्टीन फ्रिजियन नस्ल के दूध में पाई जाती है। सबसे कम याद रखें, विदेशियों में सबसे ज़्यादा जर्सी में पाई जाती, सबसे ज़्यादा फैट। विदेशी की बात करें, पशु का आकार विशाल होता है। सब जानते हैं कि ये भारी नस्ल होती है। रंग इसका काला व सफ़ेद धब्बे होते हैं। मैंने प्रोफाइल पे जो नस्ल लगा रखी है वो यही नस्ल है। इसकी मुख्य विशेषता ये है, मुख्य विशेषता की मोटी व बड़ी आकार की बोन्स हड्डी होती हैं। इसकी जो हड्डी होती है मोटी होती है और बड़ी होती हैं। और गाय की सबसे भारी नस्ल है विश्व में, दुनिया में सबसे भारी नस्ल, सबसे ज़्यादा जो वजन होता है ना वो इसी में होता है। भारत में नहीं, भारत में तो आपकी दूसरी होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो ये होल्स्टीन फ्रिजियन के बारे में मैंने आपको बताना था, बता दिया। तो जो इम्पोर्टेंट नस्लें हैं, 6 नस्लें मैंने आपको बताई जो IMP हैं। बाकी फोकट की मैं आपको और भी बता दूं, उनको कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आपका समय ना खराब करते हुए, आपके पास समय कम है इसलिए मैंने आपको IMP जो नस्लें हैं वो बता दी हैं। IMP क्वेश्चन जो उनसे बनते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताया है। तो बच्चों, जो भी नस्लें थी गाय की मैंने कंप्लीट कर दी। अब आपकी आगे जो भी भैंस के बारे में या बकरी के बारे में या जो भी आगे पढ़ाएंगे, कल आपके नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और बच्चों, जो भी छात्र नोट चाहता है MPPT के, वो नोट्स हमसे प्राप्त कर सकता है। बहुत कम दाम में हमको नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो भी छात्र बाहर किसी कोचिंग पढ़ना नहीं जा सकते हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, वो हमसे कम दाम में नोट्स प्राप्त करके और अपनी MPPT की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी बच्चा नोट चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर ले। नंबर हमने प्रोफाइल में दे रखे हैं। ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।